तो नमस्ते जनता, मैं हूं नितिन कुमार एके स्कॉर्पियोनिक और मैं डांस सिखाता नहीं समझाता हूं। तो चलिए समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं कि ये वीडियो मैं चौथी या पांचवी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि पहले मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर रिकॉर्ड कर रहा था पर मुझे इसमें खुद को मजा नहीं आ रहा था देखने में वीडियो को। इसलिए मैं अब से जैसे मैं कंफर्टेबल हूं मैं वैसे बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अपनी एडिटिंग स्किल्स नहीं दिखाना आया। जो मैं सीख रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है डांस के बारे में, वो नॉलेज आपको शेयर करना आया हूँ। तो मैं आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं, कंटेंट क्वालिटी देना आया हूँ, ठीक। और दूसरी बात ये, अगर किसी ने अभी तक कॉपी या पेन नहीं है उनके पास, तो सबसे पहले कॉपी पेन लो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद वापस देखने आ जाओ। तो अगर आप वापस आ चुके हो तो मुझे ये बताओ कि डांस सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है। आजकल डांस सुन के सबके माइंड में आता रहता जी डांस डांस, या फिर दूसरी चीज आती है कि व्हाट इज डांस। पर क्या आप में से किसी के माइंड में ये आता है कि कैसे डांस, हाउ इज डांस, डांस आखिरकार स्टार्ट कैसे हुआ। तो आज मैं ये समझाऊंगा आपको कि डांस आखिर कैसे स्टार्ट हुआ। व्हाट इज डांस नहीं, हाउ इज डांस। तो डांस के बारे में पता लगता है दक्षिण भारत की एक बहुत पुरानी पुराण में से, जिसका नाम था कोइल पुराणम। और ये पुराण जो है एक आकाशलिंग के लिए और अपनी पूजा पाठ के लिए फेमस है वैसे तो, पर इसमें एक हिस्सा है जिसमें कि नटराज जी के बारे में बताया गया है। और उसमें यह बताया गया है कि दक्षिण भारत में एक बहुत पुरानी जगह थी जिसका नाम था तेलीवनम, और यह था एक वन, जंगल। तो यहाँ ना बहुत सारे ऋषि रहते थे, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी तपस्या से भगवानों को भी खुश कर रखा था। अब इसी चीज का उन्हें अहंकार आ गया, ईगो आ गया उस, तो वो अपने सामने ना इंसान को कुछ समझते थे, अब ना भगवान को कुछ समझते थे। अब ये चीज देखी शिव जी ने, अब शिव जी को इनका अहंकार खत्म करना था, तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने रचा एक लीला। तो उस लीला में इन्होंने साथ में लिया विष्णु जी को। तो हमारे शिव जी जो थे उन्होंने एक रूप धारण करा जिसका नाम था भिक्षाटन। भिक्षाटन जी कौन थे? वो थे एक नॉर्मल से भिक्षुक, उनके पूरे शरीर पे भस्म, हाथ में एक भिक्षा पात्र और खुली जटाएं। और हमारे जो विष्णु जी थे उन्होंने भी रूप लिया जिनका नाम था मोहिनी। मोहिनी कौन थी? इनके बारे में ये कहा जाता है कि स्वर्ग की सारी अप्सराओं से ज्यादा सुंदर थी, ठीक। अब ये दोनों साथ में जाते हैं तेलीवनम। यहाँ पे था एक आश्रम जिसमें वो ऋषि रहते थे सारे के सारे। तो जितने भी ऋषि थे वो सारे के सारे मोहिनी की सुंदरता को देख के मोहिनी की सुंदरता में खो गए, ठीक, उसे ही देखते रहे। अब ये चीज भिक्षाटन जी ने देख के क्या करा, एक साइड में कोने में जाके बैठ गए। अब उन्हें बैठा देख के जो आश्रम की स्त्रियां थी सारी, वो भी भाई साहब भिक्षाटन जी के पास चली गई, उनकी मोह माया में वो भी लीन हो गई। तो वो उनकी प्रशंसा करने लग गई, बातें करने लग गई। अब ये चीज सारे ऋषियों ने देखी। अब जब इन्होंने वापस देखा कि भाई कोई नॉर्मल सा भिक्षुक जो है उसने अपनी मोह माया में हमारी आश्रम की स्त्रियों को फंसा लिया, तो भाई उन्हें आया बहुत ज्यादा अहंकार, वो उन्होंने फिर अपनी ईगो पे ले ली, उन्हें क्रोध आया, ठीक। तो उन्होंने फैसला करा कि हमें इसे खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने एक यज्ञ करा कि यज्ञ में से हम तपस्या वपस्या करके इसे खत्म करेंगे। तो उन्होंने यज्ञ स्टार्ट करा। तो कहा जाता है कि उस यज्ञ की जो अग्नि थी ना, तो उसकी जो रंग था वो लाल नहीं काला था। मतलब उनके पास इतना अहंकार था कि उसकी अग्नि की लपटें लाल नहीं काली निकल रही थी। तो जब उन्होंने तपस्या करके यज्ञ करना शुरू करा तो उसमें सबसे पहली बार निकले बहुत सारे जहरीले सांप। अब जैसे ही जहरीले सांप निकले तो सीधा भिक्षाटन की ओर भागे उन्हें डसने के लिए। तो भिक्षाटन जी ने क्या करा, एक हाथ में यहाँ लपेट लिया, किसी को यहाँ लपेट लिया अपनी बाजू में, किसी को अपने गले पे, किसी को अपनी कमर में। यहाँ से मेरे को ये चीज पता लगी कि हम जो दिवालियों पे बचपन से इतनी सारी पोस्टर है, पिक्चर्स देखते आ रहे हैं शिव जी की, जिनके फोटोज में कभी यहाँ सांप होता है, बाजू पे सांप होता है, तो शिव जी का एक रूप थे जिसका नाम था भिक्षाटन। आज से आपको भी ये चीज पता होगी, जब आप आगे से कभी इस चीज फोटो को देखोगे तो आप लोगों को पता होगी कि वो भिक्षाटन थे। अब उन्होंने ये चीज कर ली, तो भाई इस चीज को देख के ऋषि को और ज्यादा गुस्सा आया। अब उन्हें जब और ज्यादा गुस्सा आया तो उन्होंने अपनी और ज्यादा क्रोध में आगे अपनी और शक्तियां यूज करी और यज्ञ में वापस से झोंक दी। अब वो और जोर से यज्ञ करने लग गए। अब जब उन्होंने और यज्ञ करा तो इस बार उसमें से निकला बाघ। वो बाघ इतना खूंखार था कि जब वो दहाड़ा था तो सारा जंगल जो है गूंज पड़ा था उसकी दहाड़ से। तो सीधा निकला यज्ञ से और वो वापस दौड़ पड़ा कहाँ, भिक्षाटन की ओर। अब भिक्षाटन की ओर जैसे वो आया तो भिक्षाटन ने सिर्फ उन्हें एक स्पर्श करा, टच करा बाघ को, और उसने अपने बस में करके उसकी खाल उतार के अपने शरीर पे लपेट ली, ठीक। अब यहाँ से फिर वही चीज कि हम जो बचपन से देखता रहे फोटोज जिसमें एक शिव शंकर जी की शरीर पे खाल लिपटी होती है बाघ की, तो वो भिक्षाटन थे, शिव जी का एक रूप। मतलब डांस में देख पा रहे हो कि तुम
क्या क्या चीज रिलेट कर पा रही है, कि कहाँ से क्या चीज रिलेट कर पा रही है। मतलब इसमें शिव जी भी आ गए, ठीक है, उनका रूप भी आ गया भिक्षाटन, जिन्होंने खाल लपेट रखी थी, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो डांस में ये सारी चीजें जो है रिलेट कर पा रही है। अब ये चीज देख के ऋषि को और ज्यादा गुस्सा आया, उन्होंने करी और ज्यादा तपस्या, जितनी भी उनकी ताकत थी, शक्तियां थी, है ना, जितना भी क्रोध था, सब कुछ उन्होंने आखिरी बारी में वो चीज अपने यज्ञ में झोंक दिया। तो उसमें से थर्ड बारी में निकला क्या, अपस्मार। अब जितने भी पुराने डांसर्स हैं ना, डांस टीचर्स हैं या अच्छी नॉलेज रखते हैं डांस की, तो उन्हें जरूर पता होगा अपस्मार क्या है। अगर आप में से किसी को भी पता है कि अपस्मार क्या था तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अपस्मार था अज्ञान का, भ्रम का, मूर्खता का राक्षस था, है ना। इसका काम था कि ये जो है पूरी दुनिया में अज्ञान फैलाए, मूर्खता फैलाए, ठीक है, और जी भ्रम फैलाए, ताकि हर एक जीव जंतु जो भी इस दुनिया में है वो अपने आप से और भगवानों से दूर हो जाए। और वो सिर्फ एक इंसान को जाने, वो थे वो ऋषि वगैरह, है ना। तो इसलिए आया था। अब जैसे ही वापस से भिक्षाटन की ओर उन्हें खत्म करने के लिए भागा, तो यहाँ पाया शिव जी को गुस्सा। अब जब शिव जी को गुस्सा आया तो उनकी तीसरी आंख खुल गई क्रोध में। शिव जी चाहते तो अपस्मार क्या पूरी दुनिया को एक सेकंड में खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने जो अपस्मार को मारना नहीं था, सिर्फ हराना था। क्यों? क्योंकि अपस्मार का ना इस ब्रह्मांड के चक्र में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल था। वो यही था मूर्खता का, भ्रम का, अज्ञान का। क्योंकि कोई इंसान अगर अपने बीते हुए दुख को ना भुला पाता तो उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रुक जाती। कोई इंसान अगर अपने खोए हुए इंसान को कभी भूल ही ना पाता, उसके दर्द से कभी बाहर नहीं निकलता, तो वो भाई कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। अगर कोई अपनी सफलता को भूल ही नहीं पाता तो उस चीज को वापस करने की कोशिश भी नहीं करता। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि भाई डांस कहाँ कहाँ रिलेट कर पा रहा है, ठीक है। मतलब आज पता लग रहा है कि हम चीजें भूल भी क्यों पा रहे हैं, कैसे भूल पा रहे हैं। अपस्मार कह लो, डांस कह लो, इनकी वजह से हम भूल पा रहे हैं, क्योंकि अपस्मार को मारा नहीं गया कभी। तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्या, नृत्य, डांस, ठीक। अब ये डांस करने के लिए जो है शिव जी को एक और अवतार लेना पड़ा, एक और रूप लेना पड़ा, जिनका नाम था नटराज। नटराज जी, अगर जिसने डांस भी सुना है तो उन्हें नटराज जी के बारे में भी जरूर पता होगा। अब नटराज जी भी क्या करा, उन्होंने तो सिर्फ हरा नहीं था, उन्होंने भी एक रास्ता ढूंढा, वो था नृत्य का। तो ना उन्होंने क्या करा, तांडव करा, जिसका नाम था आनंद तांडव, ठीक। अब तांडव दो तरह के होता है, एक रुद्र तांडव, एक आनंद तांडव। ये रुद्र तांडव जो है ये विनाश का प्रतीक है, ठीक है, और ये निर्माण का प्रतीक है। तो नटराज जी ने उसे निर्माण के साथ मारने की कोशिश करी, मतलब सोचा कि वैसे करूंगा। तो अब ये चीज सोचो कि हम जो आज के टाइम पे डांस कर रहे हैं वो किसका रूप है, आनंद तांडव का। आज के बाद आपको भी पता होगा जो हमारा डांस आज के टाइम पे हम सारे कर रहे हैं वो सारे आनंद तांडव से रिलेट करते हैं, जो कि निर्माण को दर्शाता है। तभी शायद हम डांस करते हुए हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, शायद इसलिए ही ये चीज़ थी, ठीक है। तो अब जब नटराज जी ने आनंद तांडव करना शुरू करा तो जहाँ जहाँ वो अपने चरण रख रहे थे तो वही वहाँ से अलग अलग चीज़ें पैदा हो रही थी, अलग अलग जीव जंतु मतलब जन्म ले रहे थे, पेड़ पौधे जन्म ले रहे थे। तो यही सब करते करते उनके एक हाथ में ना आग निकल रही थी, एक हाथ में से उनके आशीर्वाद दे रहे थे वो, और एक हाथ में ना उनका डमरू था। और कहा जाता है कि म्यूजिक का जो आरंभ हुआ था वो इस डमरू से ही हुआ था, मतलब पहला म्यूजिक जो निकला था डमरू से निकला था, ठीक। और ऐसे ही करते करते अगर मैं मतलब अगर तुम्हें सारी मुद्राओं के बारे में बताने लग गए नटराज जी की तो ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, इसलिए मैं कोई एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको नटराज जी के बारे में भी, उनकी सारी मुद्राओं के बारे में बताऊंगा। तो इन सारी मुद्राओं में से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी कि उनका राइट लेग कहाँ है। तो उनका राइट लेग था अपस्मार के ऊपर, वो अपस्मार को हरा चुके थे और अपने पैरों के नीचे उन्हें दबा रखा था। अब ये चीज़ देख के ना जितने भी ऋषि थे उन्हें पता लग गया कि भाई उनसे भी बड़ा कोई है और वो है शिव जी, वही अंत है, वही जन्म है, ठीक, जिन्होंने हमारे एक अस्त्र को, अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबा दिया और उन्होंने उनसे माफी मांगी। तो शिव जी ने एक घोषणा करी कि आज से ये स्थान मेरे अनंत नृत्य का स्थल होगा और यहाँ मैं हमेशा नटराज के रूप में विराजमान रहूंगा, ताकि आज के बाद मेरे जो है जितने भक्त है वो मेरे इस रूप को आके, मेरे इस आनंद रूप को आके देख सके। उस जगह का नाम था चिदंबरम। चाहे आप लोग
सर्च कर लो। चिदम्बरम एक ऐसी लोती जगह है जो कि नटराज जी के लिए मतलब स्पेशली बनाई गई है, जहाँ पे नटराज जी का असली रूप उनका दिखाया जाता है, उनका पूरा स्टैचू। और वहाँ पे एक जगह ऐसी भी है जहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे सोने की पेल पत्र है, और जब वहाँ का पर्दा हटाया जाता है तो सामने कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा होता है, जो कि शून्य को कह लो या निर्माण को कह ले, इन चीज को दर्शाता है कि यही अंत है, यही जन्म है। हमारे नटराज जी के चारों तरफ जो चक्र है वो भी शून्य, कि भाई शिव जी ही है, इन्होंने ही अंत करा था, इनके से ही जन्म है, क्योंकि वहां कुछ नहीं दिखता। ठीक, तो अब जब भी आप डांस सुनोगे ना, तो यार आप लोगों को ये चीज भी पता होगी कि आखिरकार डांस आया कैसे, वो शुरू कैसे हुआ। मतलब समझ पा रहा हो, लोग बाग सिर्फ बस ऐसे ही डांस स्टेप्स करते हैं, कहीं जाते हैं किसी टीचर से सीखते हैं, एक स्टेप आ गया, 2 स्टेप आ गया, 4 स्टेप साथ में कोलैब करें, उन्हें लगता है जी बस डांस आ गया। पर यार तुम समझ पा रहे हो कि डांस कितनी वास्ट चीज है, उससे कितनी सारी चीजें रिलेट कर पा रही है। शिव जी, नटराज जी, भिक्षाटन, अपस्मार, भूलना, ब्रह्मांड की सारा चक्र पूरा करना, है ना। तो समझो यार इस चीज को, डांस को बस ऐसे ही मत करो कि बस यार स्टेप्स कर रहे थे, 4 स्टेप बनाए, साथ में मिलाए और जी बस डांस हो गया। ठीक, डांस इज सो वास्ट थिंग, इसे समझो अच्छे से, जितना समझोगे उतना मजा आएगा, उतना अच्छे से इसे कर पाओगे, सीख भी पाओगे, सिखा भी पाओगे। अगर आपको ये चीज़ पता लगी, आप लोगों को अगर कितनों को नहीं पता थी, उन्हें पता लगी, तो वो भी मेरे को कमेंट में बताओ, और जिन्हें ये चीज़ पता थी या मैंने कुछ गलत बोला है तो वो चीज़ भी मेरे को कमेंट में बताओ। ठीक है, और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वही लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार डांस क्या है। तब तक के लिए बाय, टाटा।